हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे, ये इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसका जो मैकेनिज्म है ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म और दूसरे को कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। इसमें जो बेसिक अंतर है ना, एक बार ओवरऑल लुक में रखना, ये दिमाग में इसको इस तरीके से बिठा के रखना, दोनों में क्या अंतर आएगा। SN1 मैकेनिज्म बेसिकली फॉलो होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में और SN2 फॉलो होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अगर ऑर्डर का बात कहा जाए तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन। जितने ही ज्यादा बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे ना, 3 डिग्री में वही होता है ना, ज्यादा बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आसपास आएगा तो वो SN1 को फॉलो करेगा, और अगर लाइट ग्रुप है, ठीक है ना, उतने सारे कार्बन नहीं जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो वो SN2 को फॉलो करेगा। ये पहला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट एक और याद रखना कि SN1 जो है ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, लेकिन SN2 जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ओवरऑल डिफरेंस पहले दिमाग में बैठा लो, उसके बाद एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म जो भी देखना चाहो। चलो SN1 ही पहले देखते हैं। SN1, और इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए। SN1 का फुल फॉर्म उल्टा रीड करो, लिखते हैं इसको SN1, पढ़ते हैं उल्टा। 1 से हो गया यूनिमोलिक्यूलर, 1 से हो गया यूनिमोलिक्यूलर, N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और S से हो गया सब्स्टिट्यूशन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ये। यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि इसमें ऑर्डर जो होगा वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, तो हम एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही लेंगे और देखते हैं ये कैसे उसके साथ रिएक्ट करता है। सो मैंने एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तीन हाथ में 3 CH3 हैं और एक हाथ में मान लो Cl है, या Br हो सकता है या I हो सकता है, कोई भी हैलोजन यहाँ पर हो सकता था। तो एज ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये एक 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यस और नो। और इस कार्बन के चारों तरफ ऐसे बल्कि बल्कि ग्रुप है। तो अगर मैं एक न्यूक्लियोफाइल को इसमें ऐड करूं, जैसे OH-, तो ये OH- सीधे जाके इससे अटैक कर नहीं पाएगा। एक्सक्यूज मी, सीधे जाकर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप इस कार्बन के चारों तरफ फैले हुए हैं। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये बड़े बड़े ग्रुप जो है ना, इसको आने से पहले इसे तोड़ देंगे, इस कार्बन को ऐसे ब्रेक कर देंगे कि ज्यादा जगह खाली हो जाए, और इस Cl को अलग कर देंगे। अब देखो काफी खाली जगह बन गया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। मैंने कहा था कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और ये स्टेप 1 जो होता है ना, ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप से क्या फर्क पड़ता है वो बाद में देखते हैं। चलो फिलहाल इतना समझो कि पहले स्टेप में
क्लोरीन टूट जाता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ कार्बोकैटायन। एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ब्रेकडाउन होके कार्बोकैटायन बनाया। ये स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन है, अब जाकर इसके पास इतना खाली जगह हो गया है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर सकता है। अब ये क्या करेगा? OH माइनस जाकर अब इसके पास बैठ जाएगा। सो फाइनली ये हमारा क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया, OH अगर हमने ऐड किया। सो देखो ध्यान से, ये Cl सब्सटीट्यूट हो जा रहा है OH से अल्टीमेटली, तो ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल इसको सब्सटीट्यूट कर रहा है ना, एक न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा है ना क्लोरीन को। सो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और एक वक्त पर एक ही मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान से सोचो क्या मैंने कहा। मैंने कहा एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल, जैसे देखो जब क्लोरीन इसके साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो एक वक्त पर सिर्फ क्लोरीन ही है इसके पास, तब OH नहीं जुड़ने आ रहा है। क्लोरीन जब टूट के बाहर चला गया, क्लोरीन मेरा बाहर चला गया, तब जाके OH माइनस आया इसके साथ अटैच होने के लिए। सो एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ अटैच रह रहा है, इसीलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। SN2 देखोगे तो और क्लियर होगा। फिलहाल ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि ये स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप से क्या फर्क पड़ता है, ये सुन के जाओ। हाँ ये फास्ट है, ये याद रखना, ये फास्ट स्टेप होता है। सो जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप के बेसिस पे पूरे इस रिएक्शन का रेट पता चलता है। तो स्टेप 1 अगर स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है। ये स्टेप बेसिकली मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बताया, बोर्ड्स में ऐसे नहीं पूछते हैं, फिर भी याद रखना। जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइन करेगा, तो स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड आ जाओ। सेकेंड नंबर हमारा है SN2 मैकेनिज्म। SN2 को कैसे रीड करेंगे? पहले 2 को रीड करेंगे, ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर। N के लिए हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, और S के लिए हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। इसको भी चलो समझ लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है इसके बेसिक पॉइंट क्या है। इसमें 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, और एक चीज हमने क्या बताया था, सिंगल स्टेप हो। चलो देखते हैं कैसे ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम। ये हमारा सीधा सा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि कार्बन जो है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें देख सकते हो कितना खाली जगह है, खाली ही जगह है। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एटम होता है, ना के बराबर उसका साइज होता है, तो बहुत खाली स्पेस है। अगर मैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल को अटैच करूं ना, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल एक ही वक्त पर ये क्लोरीन इससे टूटना शुरू होगा और ये OH इससे जुड़ना शुरू होगा। दोनों एट ए टाइम होंगे, एट ए टाइम दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से, एक ब्रेक हो रहा है एक मेक हो रहा है। जैसे क्लोरीन टूट के निकल रहा है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है? ये स्टेट कोई बहुत देर के लिए नहीं रहता है, ये एकदम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट।
मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एक छोटा सा जगह जो ना के बराबर है, ये है एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव लविंग स्पीसीज जो खुद नेगेटिव हो। तो एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के पास जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसी वक्त ये क्लोरीन उससे टूटना भी शुरू हो जाएगा और ये OH उससे जुड़ना शुरू हो जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल एक ही वक्त पर काम आ रहे हैं, इसीलिए इसे बाई मॉलिक्यूलर कहा जाता है। ठीक है। फाइनली क्या होगा, क्लोरीन पूरी तरीके से टूट जाएगा और OH पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। ये हमारा बना देगा अल्कोहल प्लस Cl-। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये भी तो 2 स्टेप है, यहाँ पे एक स्टेप हुआ, यहाँ एक स्टेप हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक ही स्टेप है। इस स्टेप में कैसे फाइनली ये बनता है, इसको बताने के लिए हम बीच में एक छोटा सा जगह डाल देते हैं कि ऐसे टूटा होगा, ऐसे जुड़ गया होगा। इसीलिए ये बीच का ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये समझ में आया? SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। इस तरीके से आप आराम से, अगर आपसे पूछे तो आप बना सकते। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ये बोर्ड्स में आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपको ऐसा दिया है CH3C, CH3, CH3, CH2, Br, और इसमें अगर ऐड किया गया है OH माइनस, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो 90% बच्चे हैं वो क्या कर देंगे, बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, इस Br को हटाओ और OH को यहाँ बिठा दो। तो आप क्या बना दोगे, इसका Br को हटा के OH बिठा दोगे। आप बोलोगे यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे इसका प्रोडक्ट क्या बना है। इसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। कंफ्यूज्ड? यस। सो दिस इज 2-methoxy butanol और butane 2 सॉरी, butane 2। ये ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखो। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है SN2 मैकेनिज्म से। ध्यान से देखो। सबसे पहला तो क्लियर रखो कि ये एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री, जो भी हो, इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3C, CH3, CH3, ये हो जाएगा CH2 प्लस और ये Br-। अब अगर ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन में प्लस इसके ऊपर है, और जिसके ऊपर प्लस है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं? जिस कार्बन के ऊपर प्लस साइन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, इसका हाथ कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। हमें क्या पता है, हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्लास 11 में। ये हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ते वक्त। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा, यहाँ एक रीअरेंजमेंट होगा।
रीअरेंजमेंट होगा। इस रीअरेंजमेंट में ये कार्बोकैटायन चला आएगा इस कार्बन के ऊपर और ये CH3 पहुंच जाएगा इस CH2 के पास। एज ए रिजल्ट ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए और देखो ये रीअरेंजमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और अब जरा ध्यान से देखो, तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस साइन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरा बन गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आया? तो अब यहाँ पे अगर OH माइनस आएगा ना, तो ये सिंपल सा क्या प्रोडक्ट बनाएगा मेरा? ये मेरा पढ़ाने का वजह ये था, ये एक तो ये जेई और नीट का क्वेश्चन है, साथ ही साथ एक और चीज बताना था मुझे कि SN1 SN2 मैकेनिज्म किस काम में आता है, कैसे हमें समझ में आएगा, कब यूज करेंगे। तो यहाँ देखो यूज करें। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट योर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जो आप लोग खुद कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे, जैसे CH3 CH2 Br, और मैं कुछ यहाँ पर रिएजेंट बता रहा हूँ, आप मुझे प्रोडक्ट बताना क्या बनना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें KOH डाल दूं एक्वस, तो क्या होगा? KOH क्या बनाता है? K प्लस प्लस OH माइनस ना, तो OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करेगा हमारा? Br को हटा के OH बैठ जाएगा, तो ये अल्कोहल बनाने का टेक्निक हो गया हमारा। ये क्या था? ये था ब्रोमोइथेन, और इससे हमने बना लिया इथेनॉल। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसमें NaOCH3 डाले तो क्या होगा? देखो Na पॉजिटिव होता है तो OCH3 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते थे। ये न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर देता था? Br को रिप्लेस कर देता था। तो यहाँ क्या बना देगा? CH3 CH2 OCH3, ये ईथर बना देगा, है ना? क्या बना दिया? ये ईथर, मिथॉक्सी इथेन। देखो यहाँ सारे हम SN1 SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके जगह अगर मैं ऐसा एक रिएजेंट ले लूं Na C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब फिर से ध्यान से सोचो, यहाँ कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है? Na पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वही न्यूक्लियोफाइल है, तो वो Br को रिप्लेस करेगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये समहाउ एक अल्काइन बन गया, है ना? सो दिस इज ब्यूट। So these are some examples where I show you that how these reactions are utilized, SN1 and SN2 mechanisms. एक और मैं लिख दे रहा हूं और ये आप मुझे खुद बताना कि क्या होना चाहिए। ओके, NH3 मैं अगर यूज करूं अल्कोहलिक, तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, इसको ढूंढ के मुझे बताना। ओके, एलिमिनेशन एंड मेटल रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर। थैंक यू।